नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। बड़ी खबर सामने आ रही है बृजभूषण शरण सिंह को लेकर के। महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण को लेकर फैसला सुनाया है और फैसले में बृजभूषण शरण सिंह को बड़ा झटका लगाते हुए कहीं ना कहीं उनके ऊपर आरोप तय हो गए हैं। अब बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली है क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया, दूसरी तरफ अब उनके ऊपर आरोप तय हो गए हैं और अब सजा के प्रावधान होंगे। मेरे साथ इस मुद्दे पर विस्तार से बात करने के लिए अमन सर मौजूद है। सर, जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह का जो ये मामला था, कहीं ना कहीं प्रदर्शन भी हुए, आरोप भी अब तय हो गए, कितनी बड़ी कह सकते हैं मुश्किलें अब साबित होंगी? देखिए, दो धाराओं में मुकदमे तय हुए हैं और जाहिर बात है कि अगर इन दो धाराओं के तहत उनके ऊपर जो आरोप तय हुए हैं उसमें आप ये मानकर चल सकते हैं कि यहाँ से बृजभूषण की जो मुश्किलें हैं, जो अब तक कहते रहे कि भाई मैं बेदाग हूँ, मेरे ऊपर कोई दाग नहीं है, मेरे साथ में जो भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं वो सब पॉलिटिकल कहने के मोटिवेटेड हैं, मैं इन सब चीज़ों से दूर रहा हूँ हमेशा, और तमाम तरह की बातें वो करते हुए नजर आए। लेकिन आपने देखा इतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर शुरुआत से लेकर आज तक था कि भाई अगर मेरे ऊपर आरोप तय हो जाते हैं तो मैं अपने हाथों फांसी लगाता हुआ नजर आऊंगा। ये बात बृजभूषण कहते हैं। आप समझ सकते हैं कि अब कहीं ना कहीं वो फंसते हुए दिखाई पड़ते हैं, उनको कहीं ना कहीं विपक्ष भी धरता हुआ नजर आएगा। आप देखिए, कैसरगंज की जो सीट है, यहाँ पर अगर आक्रामक होकर जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो प्रचार करते हैं अपनी पार्टियों का, तो यहाँ बीजेपी की हार भी हो सकती है, क्योंकि कैसरगंज में अब जो दबदबा है कहीं ना कहीं बृजभूषण का अब तक रहा है वो कम होता हुआ या फिर यूं कहें सिराज की खत्म होता हुआ भी नजर आ सकता है। क्योंकि अब तक तो चलो ये था कि आरोप तय नहीं थे, अब तक तो ये कह रहे थे कि कितनी भी जांच करा लो, कुछ भी कर लो, मेरा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से राउज एवेन्यू कोर्ट में ये मामला था, उसमें जिस तरह से ये आरोप तय हुए हैं, और ये बताता है कि अब बृजभूषण की यहाँ से मुश्किलें बढ़ने वाली, और ना सिर्फ बृजभूषण की बल्कि उनके बेटे करण भूषण की मुश्किलें भी बढ़ेंगी सिराज, क्योंकि इलेक्शन में, चुनाव में तो वही लड़ रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ से कहीं ना कहीं जो ग्राफ अब तक इतने ऊपर दिखाई देता था उसमें अब कहीं ना कहीं कमी होती हुई नजर आएगी। और यहाँ पर जो बृजभूषण है, ना सिर्फ वो बल्कि उनके परिवार के ऊपर भी अब राजनीतिक संकट उभर के सामने आ सकता है। क्योंकि मोदी जी हमेशा कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ पर जब बेटियों के ऊपर इस तरह का संकट नजर आया, बेटियों के ऊपर जब बृजभूषण जैसे लोग गलत निगाह रखते हैं और इस तरह से उनको परेशान करते हैं, यौन उत्पीड़न करते हैं, तो कैसे ये बेटी आगे बढ़ पाएंगी? ये अब सवाल उठ के खड़े होते हैं। जो बीजेपी के नेता अब तक बृजभूषण पे अपनी जुबान नहीं खोलते थे, स्मृति ईरानी जो लगातार राहुल गांधी के एक छोटे से रिएक्शन पे भी संसद के अंदर हंगामा करती थी, अब वो इस पे क्या बोलेंगी ये देखना सबके लिए जरूरी हो जाता है। क्योंकि अब बृजभूषण के ऊपर सिराज आरोप तय हो गए, आरोप भी गंभीर आरोप है, और ये आरोप ये बताते हैं कि जो कुछ लड़कियों ने कहा था, महिला पहलवानों ने कहा था, उसमें कहीं ना कहीं कोई सच्चाई जरूर है। आरोप तय होने के बाद तो कम से कम सिराज ये साबित होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। लेकिन सर, एक बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से महिला पहलवानों ने प्रदर्शन किए, उसके बाद से कहीं ना कहीं उनके विरुद्ध जिस तरीके से बातें जो खुलकर सामने आई कि कहीं ना कहीं जो महिला पहलवानें हैं वो झूठ बोल रही हैं, बृजभूषण के खिलाफ जो है साजिश रच रही है। लेकिन अब तो मामला तय हो गया और बृजभूषण शरण सिंह साफ तौर पर कहते हुए नजर आए थे। जी सिराज, मैं कह रहा हूँ कि देखिए, बिल्कुल इन लड़कियों के लिए ये कहा गया कि पॉलिटिक्स में जाना चाहती हैं, राजनीति में आगे बढ़ना चाहती है, राजनीति इनका इंटरेस्ट है, इसीलिए इस तरह की उलझुल बातें कर रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। और देखिए, ये लड़कियां रोती हुई नजर आई। यहाँ तक कि आपको अगर याद हो, इन लड़कियों ने जो मेडल जीते थे ये गंगा नदी में बहाने के लिए चलती थी, और ये अपने आप में जब साक्षी मलिक ने अपने जो संन्यास की घोषणा की, रोती हुई दिखाई पड़ी और बिलखती हुई नजर आई, तो ये सब तस्वीरें टीवी पर चल रही थी। क्या उसको पीएम मोदी ने नहीं देखा होगा? उस बेटी के लिए ही पीएम मोदी ने जिस तरह से उसका उत्साह बढ़ाने के लिए कार्यक्रम किया था, वहां पर विनेश फोगाट थी, साक्षी मलिक थी, और वही बेटियां जब अपने न्याय की दुहाई करती हैं तो बीजेपी के सारे जो नेता हैं, बड़े से बड़े नेता हैं, जो हर एक छोटे ट्वीट पर राहुल गांधी के तुरंत रिएक्शन करते हैं, इतने बड़े मुद्दे पे उनकी चुप्पी कायम रही। और उससे हैरानी की बात सिराज ये है कि बीजेपी ने बृजभूषण के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाया। देखिए, नाम तक भी तब तय हो पाया जब आखिरी दिन से ठीक शाम तक कि चलिए आप बृजभूषण नहीं करण भूषण लड़ेंगे, तो कितना दबदबा है, कितना कह सकते हैं खौफ है पार्टी के अंदर, वो दिखाई पड़ता है। लेकिन जिस तरह से अब ये मामला कहीं ना कहीं तय हुआ है उनके ऊपर, वो ये बताता है कि बृजभूषण ने भले ही कितनी बातें कही हों, लेकिन इस मामले में वो
अब बचते हुए नजर नहीं आ रहे बल्कि फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस पे बीजेपी का क्या रिएक्शन होगा सिराज, वो देखने वाली बात होने वाली है कि बीजेपी अब इसको लेकर क्या कहेगी, बीजेपी क्या अपना विचार इसके ऊपर पेश करेगी, वो मेरे ख्याल में देखना सबसे अधिक जरूरी होने वाला है। एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि जिस तरीके से एक लोकतांत्रिक देश में कहीं ना कहीं जो महिला पहलवान थे, इनको एफआईआर दर्ज करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ता है। उसके बाद नए संसद भवन का उद्घाटन होता है। महिला पहलवानों को जिस तरीके से सड़कों पर घसीटा गया, सारे मामले प्रधानमंत्री की आंखों से दूर नहीं होंगे और अब तो आरोप तय हो गए। कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए भी झटका है। देखिए, जंतर मंतर से अगर संसद की दूरी हम तय करें तो बहुत नामात्र की दूरी है। उतनी दूरी में क्या इन लड़कियों की आवाज पीएम तक नहीं पहुंच पाई? क्या बीजेपी के जो तमाम नामी गिरामी सांसद हैं, जो नेता हैं, मंत्री हैं, उन तक नहीं पहुंच पाए? आखिर उनके कान पे क्यों जूं तक नहीं रेंगी? ये अब कहीं ना कहीं उनके ऊपर सवाल खड़े होंगे। जो ये बात कहते थे कि जो ये महिला खिलाड़ी थी, इन्होंने जो भी बातें कही हैं, कहीं ना कहीं वो राजनीति से प्रेरित है। अब वो सब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के लिए अपना दामन बचाना मुश्किल होने वाला। और देखिए, अभी सिर्फ 3 फेज का चुनाव हुआ है, अभी 4 फेज का चुनाव होना बाकी। उत्तर प्रदेश में हर एक फेज के अंदर चुनाव है, तो ऐसे में यहाँ से बीजेपी की मुश्किलें अब खड़ी होती हुई नजर आएंगी। बीजेपी के लिए संदेश सिराज ये जाएगा कि जो दागी लोग हैं, जो दोषी लोग हैं, जिनके ऊपर ऐसे गंभीर आरोप लगे हुए हैं, वो बीजेपी के साथ बने रहते हैं, बीजेपी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। बीजेपी को कहीं ना कहीं बीजेपी भी उनको प्रोटेक्ट करती है, कभी भी उनको निकालने के बारे में नहीं सोचती। तो ये अब सोचने की जरूरत है कि बीजेपी आखिर क्या करना चाहती है। इन जो कह सकते हैं कि जो दाग लगा है, जो आरोप तय हुए हैं, उनके ऊपर बीजेपी किस तरह से रिएक्शन करती हुई नजर आएगी। अब ये सिराज देखना बहुत जरूरी होने वाला है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि चाहे स्मृति ईरानी हो या बाकी के और भी नेता हो, राहुल गांधी जरा सा भी अगर कुछ करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, उसके ऊपर तमाम हो हल्ला मच जाता है। तमाम तरह से स्मृति ईरानी संसद के अंदर चिल्लाती हुई, चीखती हुई नजर आती है। लेकिन ब्रजभूषण के मामले पर उनकी बोलती बंद हो जाती है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर बेटियां जो देश को मान सम्मान दिलाती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आप सोचिए इन लड़कियों ने कैसे दिन रात मेहनत करके उन मेडल के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ना कि नेशनल स्तर की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, वहां जाकर ये मैच जीती है, मुकाबले जीतती है, पदक जीतती है और देश का मान सम्मान बढ़ाती हुई नजर आती है। और वहीं पीएम मोदी जब ये पदक जीतती हैं तो उनके साथ में पार्टी करते हुए नजर आते हैं, खड़े होकर उनको हौसला अफजाई करते हुए नजर आते हैं। लेकिन उसके बाद जब ये बेटियां अपने लिए ये बात रखती हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारा जो कह सकते हैं कि एक तरीके से कि हमारे साथ गलत हरकत की गई है, उसके ऊपर चुप्पी हो जाती है। कोई भी बीजेपी के अंदर बोलता हुआ नजर नहीं आता। तो यहाँ से अब ऐसा लगता है सिराज की बीजेपी को भी जवाबदेही अपनी तय करनी पड़ेगी कि ब्रजभूषण के साथ वो है या वो उनके साथ नहीं है, क्योंकि बीच का रास्ता मेरे ख्याल से इसमें अब बीजेपी के लिए बसता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सर, एक अहम सवाल यह भी बनता है कि जिस तरीके से जंतर मंतर से ये लड़ाई जो है उसकी शुरुआत हुई थी, उसके बाद से एफआईआर दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद से संसद भवन के सामने प्रदर्शन और तमाम जो पहलू है, कहीं ना कहीं इस पर अगर नजर डालें तो ब्रिजभूषण शरण सिंह का टिकट कटा, लेकिन उनके बेटे को टिकट दिया गया। और अभी बाकी के जो 4 चरण के मतदान बाकी है, इसमें क्या भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है? क्योंकि जो प्रज्वल रेवन्ना का मामला था वो अभी सिमटा नहीं है और अब ब्रिजभूषण शरण सिंह जितने आत्मविश्वास के साथ कह रहे थे कि मेरे पर अगर आरोप तय हो जाते हैं तो मैं फांसी तक लगा लूंगा, ये तमाम पहलुओं को अगर नजर में डालें तो क्या बीजेपी के लिए भारी पड़ने वाले हैं? देखिए, जाहिर बात है भारी पड़ने वाले सिराज, क्योंकि ये मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। काफी लंबी लड़ाई इन लड़कियों ने लड़ी है। और देखिए, जिस तरह जंतर मंतर पर बैठना, चाहे बारिश हो, ठंड हो, धूप हो, आपने देखा कैसे कैसे उनके ऊपर जुल्म हुए, सड़कों पर खींचा गया और किस तरह की अनाप शनाप बयानबाजी लड़कियों के खिलाफ हुई और तमाम तरह से बीजेपी के नेताओं ने कीचड़ उछाले। लेकिन अब जिस तरह से ब्रजभूषण के ऊपर आरोप तय हुए हैं, अदालत में तमाम चीजों को परखा, देखा, समझा, उसके बाद ये आरोप तय हुए हैं और इसमें अब बीजेपी के नेता के ऊपर जो कह सकते हैं शिकंजा कसता हुआ दिखाई पड़ता है। अब ऐसे में बीजेपी का रुख क्या होने वाला है, पीएम मोदी का रुख क्या होने वाला है और साथ में जो बीजेपी के और दिग्गज नेता उनका क्या रुख होने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी बात तो सिराज में आखिर में कहूंगा कि ब्रजभूषण का इस पे अब क्या रुख होने वाला है। जो कह रहे थे कि अपने हाथों में खुद फांसी लगा लूंगा, अब वो इस पूरे मामले पर क्या कहते हुए नजर आएंगे, इसके ऊपर सबकी निगाहें अब लगी हुई होंगी। जी बिल्कुल, सबकी निगाहें अब ब्रिजभूषण शरण सिंह पर टिकी हुई हैं, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट ने उन पर आरोप तय कर दिए हैं, अब ब्रिजभूषण सिंह के साथ साथ उनके बेटे करण भूषण सिंह की जीत पर भी जो है कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है। उसके साथ ही
भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान जो है कहीं ना कहीं पहुंचेगा, क्योंकि जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार करने की कोशिश की, लेकिन उनके बेटे को टिकट देके यह संदेश देने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह का अभी भी दबदबा कायम है। लेकिन आरोप तय होने के बाद मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और लोकसभा चुनाव के बीच ये काफी अहम फैसला है। और इस तरीके से अगर देखें हम तो आज ही के दिन केजरीवाल को भी जमानत मिली 15 दिन की, तो कहीं ना कहीं अब जो सारे मामले हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में जाते हुए नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए राहें बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली और चुनाव की इस मझधार में मुझे लगता है कि खेल पलटने वाला है। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशनल पॉलिटिकल बाइट के साथ।